तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवत गीता हिंदुओं का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, वही श्रीमद् भगवत गीता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। दोस्तों, वह कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी भी दो राहों पर हों, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवत गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके जैसे कई विश्व के महापुरुषों के लिए भगवत गीता उनका जीवन दर्शक रही है। तो दोस्तों, आप सभी का डेली एंटरटेनमेंट फैक्ट में अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं भगवत गीता में लिखी गई 9 ऐसी बातें जो मानव जाति को जीवन जीने की सही बात बताती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, आप जिस भी वजह से निराश हैं तो उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत ही अच्छा कारण छुपा हुआ है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। इसलिए ना ही भविष्य और ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश एवं आनंद के साथ जिए। दूसरी बात है दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, आप एक पल में राजा भी बन सकते हैं या तो एक पल में फकीर भी बन सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, वह भी घूमती रहती है। दिन के बाद रात आता है, गर्मी के बाद सुखद मौसम आता है। दोस्तों, यह बात इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता ही संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। दोस्तों, अगली बात है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद के बारे में नहीं जानते। हम जैसे ज़्यादातर लोग खुद से मिलने की कोशिश ही नहीं कभी की। मेडिटेशन यानी कि ध्यान हमें खुद से मिलाता है। जब हम खुद को जान जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ज़िंदगी जादुई है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए हम सबको अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, आप खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। दोस्तों, आजकल हम लोगों की ज़िंदगी एक टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है और उसे आगे कहाँ जाना है। वह तो अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि वह और अधिक तेजी से भाग सके। दोस्तों, जरूरी यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, जरूरी यह है कि आप जितना कमाते हैं उतने में खुश रह पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगली बात यह है कि मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे आप बन जाते हैं। दोस्तों, आप जो सोचते हो और जिन बातों पर विश्वास रखते हो, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। जब आप खुद के ऊपर यह विश्वास रखते हो कि हम खुश मिजाज आदमी हैं तो आप हमेशा खुश ही रहोगे, और अगर आप नकारात्मक विश्वास लाओगे तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम हमेशा अच्छा घर, अच्छा रहन सहन की कामना करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी को रेस समझ के इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, लेकिन जब उन्हें मंजिल मिल जाती है तब भी वह खुश नहीं रहते, तो फिर वह अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं।
वह अपनी पूरी जिंदगी में यह नहीं समझ पाते आखिर उनको चाहिए क्या, और इसी तरह भागते भागते वह अपना पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं। वह अपनी जिंदगी का एक पल भी सुकून से नहीं जीते। दोस्तों, यह बात याद रखिए कि जिंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल। जिंदगी में आपको खुशी एक अच्छी यात्रा करने से ही मिलेगी, ना कि एक अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। इसलिए जिंदा दिल के साथ ही जिए। दोस्तों, अगली बात है संदेह, यानी कि डाउट। डाउट के साथ आपको कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, ना ही इस लोक में और ना ही परलोक में। दोस्तों, संदेह के साथ हमारे दिमाग में एक पर्दा आ जाता है। दोस्तों, संदेह हमें डरपोक एवं अस्थायी बना देता है। दोस्तों, संदेह के कारण मनुष्य अपने जीवन में कभी साहस भरे कदम नहीं ले सकता। वह जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी हारे हुए मनुष्य की तरह ही जिंदगी जीता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों को छू भी सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र होता है और खुद का शत्रु भी। दोस्तों, आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपके हर परेशानी का हल आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी का जवाब 10 मित्रों के पास लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग-अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से सोचना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। दोस्तों, अगली बात यह है कि आत्मा ना ही जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार डर के साथ हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। भय और चिंता हमारे जीवन में सुखी रहने की सबसे बड़ी बाधाएं हैं, इसलिए पूर्ण रूप से इन्हें हमें अपने मन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, चलते चलते आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि भगवत गीता ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जिसकी एक बूंद भी मनुष्य के जीवन में पड़ जाए, उसकी कुछ बातें ही मनुष्य अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हो सके तो आप सभी लोग भगवत गीता को अवश्य पढ़ा करें और भगवत गीता में छुपे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और अपने सभी मित्र बंधुओं को वीडियो जरूर शेयर किया करिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।